चैप्टर का नाम क्या है? भारत के विदेश संबंध। दो देशों के मध्य या ज्यादा देशों के मध्य आपसी संबंध क्या कहलाते हैं? विदेश संबंध कहलाते हैं। यानी कि विश्व धरातल पर यूएनओ के इंडेक्स में 193 देश हैं, 193 कंट्रीज हैं। इन देशों में आपसी एक दूसरे से जो संबंध जुड़ते हैं, उन संबंधों को अगर देखें, जैसे मान लो ये क्या है? विश्व। इन संबंधों को अगर हम देखें इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ऐसे में इन संबंधों को अगर हम देखें तो ऐसे में आपसी संबंध जो जुड़ रहे हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? विदेश संबंध कहते हैं। एक देश का दूसरे देश से संबंधों का जुड़ना क्या कहलाता है? विदेश संबंध कहलाता है, या दो देशों के मध्य संबंध कहलाता है। अब देखते हैं भारत की बात। भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। इस समय आपको पता है क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। कोई बता सकता है शीत युद्ध कब से कब चला? 1945 1951 91 1945 से 91 91। बहुत बढ़िया बात। और आप जानते हैं शीत युद्ध विश्व को कितने भागों में बांट रहा था? विश्व को दो ध्रुवों में बांट रहा था। कितने ध्रुवों में बांट रहा था? दो ध्रुवों में बांट रहा था। एक ध्रुव कौन सा? सोवियत संघ था। और दूसरा कौन सा था? अमेरिका। एक तो कौन सा था? सोवियत संघ। और दूसरा कौन सा था? अमेरिका। अब सवाल क्या उठता है? भारत इन दोनों में से कौन से में जाए? ये बात हम कर चुके हैं, है ना, कि हमारे विकास के लिए चुनौती थी कि हम साम्यवाद में जाएं या कहा जाए पूंजीवाद में जाएं। ये बात हो चुकी थी। और हमने क्या अपनाया? दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। क्या अपनाया? मिश्रित रूप। दोनों का कॉम्बिनेशन हमने अपना लिया। अब सवाल क्या उठता है ये देखना है। सवाल ये है कि भारत ने विदेशी जो संबंध थे वो किस प्रकार के रखे। ये तो कौन से संबंध हुए? आर्थिक। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अंतरराष्ट्रीय धरातल पर कौन सी नीति अपनाई? आर्थिक में तो कौन सी अपना ली? मिश्रित। ये तो कौन सा हुआ? आर्थिक। राजनीति में क्या अपनाया? है ना, ये हमें पढ़ना है। तो राजनीति में क्या अपनाया? गुटनिरपेक्षता। क्या अपनाई? गुटनिरपेक्षता। इसको कहते हैं नाम, ये याद रखना है जरूर, नॉन अलाइनमेंट मेंबर। ठीक है ना, नॉन अलायंस मेंबर ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा हर जगह झगड़ा अगर कहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? गुट बनना। और गुट किस कारण से बनते हैं? एक राय होने के कारण। जिन जिन लोगों की राय समान होती है वो एक गुट में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गुट निरपेक्षता का मामला है। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या होती है, किस प्रकार से है। इतनी बात समझ में आई बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत के विदेश संबंध। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। शीत युद्ध कब से कब तक था? 45 से 91 के बीच में था। विश्व कितने भागों में बटा? दो ध्रुवों में बटा। पहला कौन सा था? सोवियत संघ। दूसरा कौन सा था? अमेरिका। सोवियत संघ में क्या था? साम्यवाद। अमेरिका में क्या था? पूंजीवाद। अर्थव्यवस्था हमने कौन सी अपना ली? मिश्रित। किस आधार पर थी ये? आर्थिक संबंधों की बात हमने कर ली। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं राजनीतिक संबंधों की, विदेश नीति की। किसकी बात करने वाले हैं? विदेश नीति की, जिसे हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। किसी भी देश की विदेश नीति उसके पड़ोसी देशों को संबंधों को ध्यान में रखकर तय होती है। अब आप देखो विदेश नीति क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं।
एक देश के दूसरे देशों से संबंधों को क्या कहते हैं, विदेशी संबंध या विदेश नीति कहा जाता है। तो ये बात हमने देख ली थी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें ध्यान होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, ये आपकी किताब में सवाल नहीं है, करने वाले तत्व, लेकिन पूछता जरूर है ये, है ना। हल्का सा कहीं कोई हिंट दे रखा होगा, आप देखो, लीडरशिप, नेता या सरकार कैसी है, ये भी प्रभावित करता है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ठीक है, और आवश्यकता, सहयोगी या दुश्मन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लो भारत के पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे, नेहरू जी थे, और प्रधानमंत्री के कारण ही हमारी नीति प्रभावित होती है, क्योंकि विदेश नीति के जनक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे, नेहरू जी, तो उनके अनुसार ही क्या बनेगी, नीति बनेगी। बात समझ में आई। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी के अनुसार ही क्या बनेगी, नीति बनेगी। नेता सरकार हो गया। भौगोलिक स्थिति देखो, हमारी भौगोलिक स्थिति है, हम चाहकर भी दुश्मनों को अलग नहीं कर सकते, हम चाहकर भी किसको अलग नहीं कर सकते, दुश्मनों को अलग नहीं कर सकते। चीन हमारा पड़ोसी राष्ट्र रहेगा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र रहेगा, इनको हम नकार नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में एकमात्र समाधान है कि इनको ध्यान में रखकर क्या बनाई जाएगी, नीति बनाई जाएगी। किसको ध्यान में रखेंगे, पड़ोसियों को और भौगोलिक स्थिति को। किसको ध्यान में रखेंगे, एक तो भौगोलिक स्थिति को और एक पड़ोसियों को, दोनों को ध्यान में रखकर क्या बना देंगे, नीति बना देंगे। आई बात समझ में। फिर देखो आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब है कि जब हम प्रयास करते हैं या फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लो हम अमेरिका से क्या ले रहे थे, लाल कलर के गेहूं ले रहे थे, उन गेहूं की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो उस समय अमेरिका हम पर प्रेशर बना रहा था, वो तो हमने शॉर्टकट निकाल लिया। यदि शॉर्टकट नहीं निकाल पाते तो हम अमेरिका के सामने क्या करते, झुकते, और उनकी हर बात क्या करते, मानते। ऐसा होता कि नहीं होता, हर बात हमें माननी पड़ती, क्योंकि हमारी क्या है, आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण हमें समस्या का सामना करना पड़ता। इसीलिए हमें हर हाल में अमेरिका की बात माननी ही पड़ती। तो हमारी आवश्यकता कितनी है, किस प्रकार की आवश्यकता है, इस कारण भी हमें क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। फिर देखो सहयोगी और दुश्मन कौन है। जैसे मान लो हम अमेरिका में शामिल हो जाते या सोवियत संघ में शामिल हो जाते, तो जो सोवियत संघ के शामिल होने पर अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाता, और अमेरिका में शामिल होने पर सोवियत संघ क्या बन जाता, दुश्मन बन जाता। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे अनचाहे सहयोगी या दुश्मन बन सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, हमारी सरकार कैसी होगी, किस गुट की होगी, किस दल की होगी, वो किसको प्रभावित करती है, विदेश नीति को। जैसे मोदी जी आक्रामक विदेश नीति अपना रखे हैं। भौगोलिक स्थिति, हमारे पड़ोसी कौन हैं, उनको ध्यान में रखकर भी हमें स्थिति बनानी पड़ेगी। भारत चाहे कितना भी कर ले, सैन्य व्यय में कटौती नहीं कर सकती। सांप नहीं दिख रहा, ठीक है, अश्विनी कुलदीप आ जाएगा बेटा, 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आपके नेट के प्रॉब्लम आ रही है ना, और आज शायद प्रॉब्लम भी है, बच्चे भी आधे ही जुड़े हैं, क्लासें कनेक्ट नहीं हो रही हैं, है ना। फिर क्या है, आवश्यकता कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर मामला आगे बढ़ेगा। जैसी जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी उतनी ही क्या होगी, विदेश नीति में लचीलापन आएगा। जितनी आवश्यकता कम होगी, विदेश नीति होगी कठोर।
सहयोगी या दुश्मन, है ना, हमारे पड़ोसी कौन है, उनको ध्यान में रखकर भी विदेश नीति बनाई जाती है। अब एक सवाल लिख लो, 2015 जब एनसीईआरटी आपकी चलती थी तब आया था ये, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसके बाद गुट निरपेक्षता पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। कोई बता सकता है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद मूल कर्तव्य से। वेरी गुड, मूल कर्तव्य किसमें है? फिर 51A किससे संबंधित है? 51A बेटा मूल कर्तव्य 51A में है ना। 36 से 51 सब भूल गए, है ना। देखो 12 से 35 तक तो क्या है? अधिकार। कहां से कहां तक? 12 से 35। 36 से 51 क्या है? नीति के निर्देशक क्या है? तत्व। और 51A में क्या है? मूल कर्तव्य, है कि नहीं? अब ये याद रखना है कि 12 से 35 आर्टिकल तक क्या है? अधिकार है। 36 से 51 तक क्या है? नीति के निर्देशक तत्व हैं। 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं ये? भविष्य में बनने वाली सरकारों के मार्गदर्शक होते हैं ये। अब ये याद रखना है, भविष्य में बनने वाली सरकारों के पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर ठीक है बेटा। अब सवाल आएगा, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के तत्व हैं? तो भविष्य के बनने वाले सरकारों के पथ प्रदर्शक हैं। इनको ध्यान में रखकर, किनको? नीति के निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर राज्य अपना प्लान बनाता है। बेटा इसका क्या करें, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज तो आ रही है? सबको ही नहीं दिखाई दे रहा? किसी को नहीं दिखाई दे रहा? निकिता, पूजा, बेटा दिखाई दे रहा है क्या? आ रहा है? नो सर, दिखाई नहीं दे रहा? साफ नहीं दिख रहा। बेटा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप कंटिन्यू जारी रखो, कुछ देर में सही हो जाएगा ये, है ना। आज समस्या आ रही है सर्वर में, दिख कुछ रहा देर में है, ये दिख रहा फोकस है, करेगा। दिख रहा है। आवाज तो आ रही है? यस सर। देखो अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। सवाल लिखो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध कौन से अनुच्छेद में है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? विस्तार से लिखें। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है। एक चीज तो ये कि नीति निर्देशक तत्व है, नीति
निर्देशक तत्व क्या होते हैं? भविष्य में बनने वाली सरकारों के कैसे होते हैं? मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक होते हैं। इसमें 4 बातें हैं, अब एक एक करके देख लो। अंतरराष्ट्रीय शांति, आप लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाना, इंप्रूवमेंट करना, कम नहीं करेंगे। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना, मध्यस्थता से सुलझाना। अंतरराष्ट्रीय कानूनों व संधियों को मानना, और लास्ट है सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोगपूर्ण या अच्छे